हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के मैथ के एक बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी रेलवे, एसएससी, जीडी, ईटीसी की सभी की एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे की ऐसे आएंगे, नंबर चेंज हो के अंडर ग्रेजुएट जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन है कि ऋषि के पास 1612 रुपये है। उन्होंने इसे अपने बेटों में शान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया। 8% का मतलब होता है क्या? 2/25। 2/25 यदि 25 रुपये दे रहे हैं तो उनको कितने मिलेंगे? 27 रुपये उनको मिलेंगे ब्याज के बाद में। ठीक है, निवेश किया गया और कहा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होगी। तो शान और पीयूष को, तो ये तो किसको देगा? शान को। और ये किसको देगा? पीयूष को। क्यों देगा? अब एक बात बताइए, जैसे कि आप 19 साल के हो और आपका भाई एक 20 साल का है, तो आपको ज़्यादा पैसे देगा आपका पिताजी, तभी तो आपके पास में बराबर में आएगा ना। वो 20 साल का होगा तब, और आप 19 साल के होंगे तब, जब भी तो बराबर में आएंगे ना। जब ही तो बराबर में आएंगे, क्योंकि आप उससे छोटे हो तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो आपको क्या बड़े को क्या मिलेगा? टाइम कम मिलेगा। ठीक है ना, बड़े को क्या टाइम कम मिलेगा, और आप छोटे हो तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए फिर वो कह रहा है कि 19 वर्ष बाद और उसके 20 वर्ष बाद में समान हो जाए। तो बड़े वाले को तो 20 वर्ष मिल रही है और आपको 19 वर्ष ही मिल रही है। जिसको 19 वर्ष मिल रही है उसको पैसा ज़्यादा देगा, सीधी सी बात है। जिसको कम समय मिलेगा उसको पेमेंट ज़्यादा देगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 27:25 हो गया। ठीक है, 27:25 हो गया, तो रेशियो का योग कितना हो गया? 52। तो 1612 रुपये को किस अनुपात में बांटेगा? 52 के अनुपात में बांटेगा। और पूछा क्या है? ऋषि ने शान को कितनी राशि दी? 27 से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 52 इंटू किया 3 बार, कितना आ गया? 156 आ गया। और 52 एकम 52, 27 इंटू 31 कर दो, आंसर आ जाएगा। 27 इंटू 31 किया, 27 एकम 27 का 7। ठीक है ना, और 27 81 और 2 83, यानी कि 837 रुपये उसने किसको दिए? शान को दिए वो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है और पहले की दूरी से की दुगनी 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर पर आवर है, तो वापसी की यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी होगी? देखिए, सपोज कीजिए कि 22 किलोमीटर की दूरी है, उसको 11 की स्पीड से तय करती है। फिर इसकी डबल दूरी 44 किलोमीटर की दूरी है, इसको 44 की स्पीड से तय करती है। ठीक है ना, और टोटल 3 आवर लगाती है, और 3 आवर में मतलब इसकी औसत चाल 3 आवर में ये तो दूरी का तय कर लेती है। 3 आवर में ये दूरी तय कर लेती है। ठीक है ना, कितनी दूरी हो गई? 66 किलोमीटर दूरी होगी, 3 घंटे में तय कर रही है। तो इसकी स्पीड कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? औसत स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है। कौन सी? एवरेज स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अपने को क्या दे रहा है? वापसी की चाल पूछ रहा है और टोटल औसत दे रखी है। तो देखिए क्या दे रखी है? 34 साल दे रखी है, बराबर 2 इंटू एक्स वाई, चालों का गुणनफल 2xy, यानी कि 2 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। तो चालों का गुणनफल कितना होगा? 2 इंटू एक चाल 22 है, और वापसी की चाल अपने को निकालनी है, पता नहीं है। ठीक है, s प्लस 22 चालों का योग। 2 से 34 को काटा, 17 बार कट गया। ठीक है, 17 बार कट गया। अब आते हैं क्या? 17s, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका। 17s प्लस 22 इंटू 17, 17 दूना 34 का 4, आंसर की 3, 34 और 3 37, 374 बराबर कितना आता है? 22s। कितना आता है? 22s। तो 17s उधर जाएगा, तो 374 क्या आएगा यहाँ पे? 374 बराबर 22s माइनस 17s, तो 5s बराबर 374। तो 374 में 5 का भाग दे दो, कितना आ रहा है? 5 7 35,
5 7 35, 2 बज के 24, 5 चौका 20, 74 पॉइंट कुछ आ रहा है। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है 74.8। 74.8 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये कितना दे रखा है? 160 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इंटू 30, 1/3 दे रखा है, 3 से 3 कट गया 10, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया? 10 कट गया, 10 से 60 कट 0 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 16। तो आर बराबर कितनी आ गई? 4। तो 2r क्या होता है? व्यास। व्यास कितना आ गया? 8। व्यास कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर उसका व्यास आ गया। कुछ नहीं है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 160 पाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 9/7 थी। शेष 9 है, 7 उसने कंप्लीट कर दी, तो टोटल कितनी है? 16 है। टोटल दूरी कितनी है? 16 है। तो देखिए 54 किलोमीटर की दूरी है, उसने 1/4 1/4 यानी कि 17/4, यानी कि उसने कितने? 17/4 में तय की है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। 7 इसने तय कर ली, 7 इसने तय कर ली, और टोटल कितनी दूरी है? 16 दूरी है, ठीक है ना। इंटू 4/17, 4 से 4 कैंसिल, 16 4 बार, ठीक है। आगे क्या आएगा? 54 इंटू 7 17 चौकू 68। तो करिए, 7 चौक का 28, 7 चौक 28 का 8, असल की 2, 7 5 35 और 2 37, 367 में 68 का 378 में 68 का भाग दे लीजिए, कितना आता है? उसकी चाल कितनी है? हाँ तो यही तो है ना, 1 घंटे 15 मिनट, 1 सही 1/4, 4 और 1 5/4। सॉरी, गलती हो गई ना अपने से। देखिए क्या गलती हुई है, कितनी सी गलती हुई है जिसमें पूरा सवाल गलत हो गया। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 54 किलोमीटर टोटल है, ठीक है। 7 किलोमीटर वो दूरी तय कर लेता है, टोटल दूरी 16 किलोमीटर है, और 1 सही 1/4 यानी कि 5/4, तो इसका मतलब 4/5 आएगा। 4 से 4 कट गया, ठीक है ना। तो 378 में कितने का भाग देना है? 20 का भाग देना है। तो 20 एकम 20, 17 बच गया 178, 20 अंटे 160, इसका मतलब 20 अंटे 160 पूरा देना है। कितना बच गया? 18। 20 पॉइंट लगा 180, 20 नाम का 180, 18.9 इज राइट आंसर है। पूरा भाग जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राकेश 5000 की राशि, शिवम 9000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम और राकेश 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, ब्याज का अंतर कितना है? 4000 रुपये, ठीक है। ब्याज का अंतर कितना है? 4000 रुपये है। अब यहाँ पे क्या आता है कि कितना ब्याज अधिक मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अधिक? 360 रुपये ब्याज का अधिक मिलते हैं। 360 रुपये ब्याज के अधिक मिलते हैं। ब्याज कितना अधिक है? 360 रुपये। पैसे कितने अधिक है? 4000 रुपये। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए 3/100 इंटू एक्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, और 3 से 9 कैंसिल 9 बार, और इस 3 से 3 बार। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई? 3%। दर भी कितनी आ गई दोस्तों? 3%, ठीक है। इसको शॉर्ट ऐसे किया जाता था, ऐसे किया जाता 360 इंटू 100/4000 इंटू 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती, और 4 थी 12 से 3 बार इसको 36 कट जाता। तो ऑप्शन 3 साल आ गया। 3% इसकी
क्या होगी, दर हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, माता की वर्तमान आयु का 3 गुना पुत्री की आयु के 5 गुने से, पुत्री की आयु के 5 गुने से 5 डॉटर, पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है और पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है। माता की आयु से 4 वर्ष कम है। ठीक है, माता की आयु से कितना कम है, 4 वर्ष कम है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, माँ की वैल्यू आई है उसको इसमें रख दो 3 की जगह। तो 9 डॉटर प्लस 12 बराबर 5 डॉटर प्लस 36। 9 में से 5 जाएगा तो 4, इधर 36 12 गया तो 24 बराबर 4 डॉटर। तो बेटी की एज कितनी आ गई, 6 साल। बेटी की एज कितनी आ गई, 6 साल। अब इसको कहीं पे भी रख दो। तो यहाँ पे माँ की निकाल लो, माँ की निकाल लो। यहाँ पे रखे 6 × 3 18 प्लस 4 साल, यानी कि माँ की एज आ गई 22 साल। माँ की एज कितनी आ गई, 22 साल। पुत्री की एज कितनी है, 6 साल। दोनों का अंतर कितना है, 16 साल। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, समीकरण बनाओ और समीकरण का मान आपस में रखो और आंसर निकालो। अगले क्वेश्चन की तरफ है कि एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों का 250% है। 250% का मतलब कितना होता है, 7/5। ठीक है ना, 7/5 होता है, सॉरी 7/2, 7/2 होता है, 7/2 होता है। अब क्या कह रहा है कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण के माप याद कीजिए। 7/2 यानी कि 2 से 7 ज़्यादा है तो 9, तो 360 में कितने का भाग दे दो, 9 का भाग दे दो। कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री। कितना कौन सा ये बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो 180 - 40, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है। तो 180 निकाल दो, बाह्य कोण का मान 140 है तो 180 में से 40 निकाल दो, तो अंतःकोण का मान कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग, टोटल एक्सटर्नल एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। 360 में 9 का भाग दे दिया, 40 आ गया। और 180, तो एक्सटर्नल और इंटरनल बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 40 गया तो आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 450 रुपये में खरीदा गया और 1/3 माल 10% के हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने % के लाभ पर बेचा जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, इसमें कुछ नहीं करना है। 3 माल टोटल है, एक माल को 10% की हानि पर बेचा गया है। ठीक है, अब पूरे लेन देन पर 2 माल को कितने पे बेचे, X पे बेचे। पूरे लेन देन पर 20% का क्या हो, उसको फायदा हो, यानी कि -10 + 2x बराबर 60 आना चाहिए। तो 2x बराबर कितना हो गया, 70। x बराबर कितना हो गया, 35%। तो यानी कि इसको 35% के लाभ से बेचेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि एक आदमी 8 शर्ट 550, 8 पंजो 40 और 8 पंजो 40, 4000 और 8 पंजो 40, 4400 रुपये की, तो 8 ये शर्ट लाता है प्लस 10,000 के पैंट लाता है और 12 जोड़ी जूते कितने हो गए, 12 8 96, 960 और 12 पंजो 60, 10,400। टोटल कितनी, 0 0 4 4 8 4 200
48। टोटल चीज़ें कितनी होगी, 12 8 20 और 10 30। 248 बटे 30, 0 से 0, 3 का भाग दिया, 8 या 24, 8 एकम 8 0 है, 0 0, 12 8 96 और 12 5 60। 96 और 60 कितना होता है, 10,200 ही तो होता है ना। कितना होता है, 9,600 प्लस 600, 10,200 होता है, 10,200 है ये। 0 0 4 2 6, 246, 246, 3 दूनी 6, 820 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे थैंक यू आप सभी को। आप सभी को क्या, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को, भाइयों को, सभी दोस्तों को मेरा निवेदन है कि आप सभी, निवेदन रिक्वेस्ट कुछ भी मान लीजिए, कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और आप बताइए कि क्लासें कैसी लग रही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है। थोड़ी सी पेन की मिस्टेक हो सकती है क्योंकि प्रॉपर वे में नहीं चल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, राम राम, गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, सभी को थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।